समीर अरसल छोटा बच्चा है, बहुत सेंसिटिव है। तुम उसे पहले की तरह क्वालिटी टाइम और तवज्जो नहीं दे रहे, शायद इसी वजह से उसका ये रिएक्शन आ रहा है। और बाय द वे, तुम्हें दूसरी शादी करने से पहले ये सब कुछ सोचना चाहिए था। मैं उनको सॉरी नहीं बोलूंगा। आप उन्हें घर पे क्यों लाए हैं? वो क्यों आई है यहाँ पे? आप उन्हें घर से निकाल दें, वरना मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगा। और आप बहुत ही गंदे हैं, आप मुझे डांटते हैं। नवीद, आप प्लीज मुझे सिर्फ एक चांस देके देखें। आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर। अब मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, मैंने पढ़ा है इस बारे में। मुझे अपनी फिल्म के लिए एक फ्रेश फेस की जरूरत है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। आई होप कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। Of course not. मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूंगी। I'll be so thankful to you. Thank you, नवीद। तुम देखना मारिया, एक दिन मैं तुम्हें इस फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 हीरोइन बना दूंगा। इंशाल्लाह। Food is not bad, huh? तुम्हें अब फैसला करना होगा। मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ समीर। अब उस औरत को मैं अपनी नजरों के सामने और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें उसको तलाक देनी होगी। अरे खावर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहाँ थी? मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी डिनर पर। मगर तुम क्यों जाग रहे हो अभी तक? तुम्हें मुझे बता के जाना चाहिए था ना। बेबी, आई एम रियली सॉरी। पता है, अचानक से प्लान बन गया और ना मेरे दिमाग से निकल गया बताना। आई एम सॉरी अबाउट इट। लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाऊं जाके। आपसे कल बात करते हैं। समीर, मैं अब और मजीद वेट नहीं कर सकती। तुमने क्या फैसला किया ऐज़ा के बारे में? मीरा, मैं आयजा को तलाक नहीं दे सकता। मैं चाहता तो नहीं हूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे देता हूं। मैं आज ही तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स रेडी करा देता हूं और जो अपार्टमेंट है वो हक महल में तुम्हारे नाम लिख देता हूं। I'm sorry.
बेगम साहिबा नाश्ता तैयार है। अच्छा ठीक है, आप जरा सारिम और माहा को देखिए, वो उठ गए हैं तो बुला लीजिए नाश्ते के लिए। जी अच्छा। तुम इस वक्त किसे फोन कर रही हो? किसी को नहीं। चले नाश्ता लग गया है, नाश्ता कर लेते हैं। चलो आजा। मैंने कहा था ना तुमसे, तुमने समीर के लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने शौहर को छोड़ा। क्या मिला तुम्हें? देखो, तुम्हारे हाथ तो खाली हैं, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तुम जैसी लड़कियों का ना यही अंजाम होता है, ना शौहर की मोहब्बत, ना माँ बाप का प्यार। मेरा मशवरा है तुम अपने माँ बाप के घर वापस चली जाओ, क्योंकि हर तरफ तुम्हारे लिए सिर्फ धूप ही धूप है, और तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे लिए साहिबान है। थैंक यू आयशा, तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। सारे जी ताजा, बहुत दिन हो गए हम अपने हट पे नहीं गए। इस वीकेंड पे पिकनिक न रख ले वहां। अच्छा आइडिया, मैं इंतजाम करवा देता हूँ। कुछ दूं? थैंक्स। मीरा, मीरा, रुमाना, रुमाना, मीरा, रुमाना, बेटा, मेरी बच्ची, बेटा, तुम ठीक हो ना? क्यों आई हो यहाँ? क्या हो गया रियाज आपको? मीरा, समीर ने मुझे छोड़ दिया। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? देख लिया अपनी जिद और खुदसरी का अंजाम। जो लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत और खुशी की परवाह नहीं करती, वो खुद भी कभी सुखी नहीं रहती। क्या हो गया रियाज आपको? आप देख भी रहे हैं कि वो कितनी दुखी है। क्यों उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं? कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे वो आपकी बेटी नहीं, दुश्मन है। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। हाँ, इसलिए कि मैं उसकी मां हूं, आपकी तरह पत्थर नहीं हूं। आओ बेटा, आ जाओ। मीरा बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही इतना समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब दिखा दी ना उस डॉक्टर ने अपनी असलियत। मामा मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने तो समीर की मोहब्बत पे भरोसा करके ये कदम उठाया था,
लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरे भरोसे का ऐसे खून करेगा। उसने अपनी बीवी और बच्चे के लिए मुझे छोड़ दिया मामा। तुम्हें पता है मीरा, ये जो मिडिल क्लास के मर्द होते हैं ना, ये इतने ही घटिया होते हैं। और शादीशुदा मर्द पर तो कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो तो हमेशा मोहब्बत के नाम पर दूसरी औरत को बेवकूफ बनाता है, गिरगिट कहीं का। खैर, मेरी जान, अब जो होना था वो हो गया। अब उस थर्ड क्लास आदमी के लिए इस तरह रोने की कोई जरूरत नहीं है। लानत भेजो उस पर। मैं हूं ना अपनी बेटी के साथ। अच्छा, मेरा बच्चा। पापा, गलती तो इंसान से ही होती है। फिर मीरब नादान है। वो भी तो मेरी तरह आपकी बेटी है। उसे माफ कर दें प्लीज। अगर इस मुश्किल वक्त में हम उसे सहारा नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएगी? नहीं माँ, उसकी गलती ऐसी नहीं है कि इग्नोर करती जाए। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। पापा, अरसल बेटा, आप जानते हो ना बाबा आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आपको उनके साथ ऐसा मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन मम्मा। अरसल, आप बाबा से सॉरी करोगे? मानते हो ना मम्मा की बात? नो मम्मा, मैं बाबा से जब तक सॉरी नहीं करूंगा जब तक वो मीरा बंटी को घर से नहीं निकालेंगे। मीरा बंटी इस घर से जा चुकी हैं, हमेशा हमेशा के लिए। मम्मा, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, चलो अब चल के बाबा को सॉरी बोलते हैं, ठीक है? ओके मम्मा। बाबा, आई एम सॉरी। बाबा, प्लीज आप मुझसे नाराज नहीं हुए। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। लाओ मेरे पास। तुझे पता है ना, तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं वैसे भी तुझसे कैसे नाराज रह सकता हूँ यार, तू तो बड़ी है मेरा। और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ बाबा। पता है मुझे। अच्छा सुन, वो क्रिकेट खेलें? ठीक है। रियाज, प्लीज आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए इत्मीनान से। देखिए, मीरब से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन वो बच्ची है, नासमझ है। गलतियां तो बच्चों से ही होती है ना। माँ बाप को ही अपना ज़र्फ बड़ा करना पड़ता है और उन्हें माफ करना पड़ता है। आप भी प्लीज मीरब को माफ कर दें। मगर मैं उसे हरगिज माफ नहीं करूंगा। उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। उसे उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं उसे इस घर से भी निकाल दूं? घर से मत निकालो, लेकिन उसे कह दो कि मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। पता नहीं आपका दिल इतना पत्थर क्यों हो गया, लेकिन मैं मां होते हुए उसे खुद से अलग नहीं कर सकती।
बाप का दिल पत्थर नहीं होता रुमाना, मगर औलाद की भलाई के लिए उसे सख्ती करनी पड़ती है। अर्सल बेटा, मैंने आपका लंच बॉक्स आपके बैग में रख दिया है, ठीक है? याद से लंच कर लीजिएगा। ओके मम्मा। हाय सर, तुम नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बाबा, लगता है मम्मा उन आंटी की वजह से आपसे अभी भी नाराज है। नाश्ता करो, लेट हो रहे हो तुम, वैन आने वाली होगी तुम्हारी। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो हमारे साथ चल के नाश्ता करो। नहीं, मैंने नहीं करना, तुम जाओ। देखो मीरा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं पापा से बात करूंगी, और तुम तो जानती हो पापा कभी मेरी बात नहीं टालते, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो